माता चंद्रघंटा की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माता चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरी जो शक्ति है वह माता चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह का ध्यान रखना चाहिए और साधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। सारे कष्टों से मुक्त होकर मनुष्य सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाता है। यह कल्याणकारी देवी चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए इन्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल है। माता चंद्रघंटा का पसंदीदा भोग दूध की खीर या दूध से बनी मिठाई है, इसलिए इन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता चंद्रघंटा की कृपा प्राप्ति के लिए आज के दिन रात्रि के समय माँ का इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। अगर आप देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से वह युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देखकर त्रिदेवों को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिए। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि नारायण ने अपना चक्र और सूर्य ने अपना तेज, तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शस्त्र शिशु सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन करके स्वर्गलोक और सभी देवी देवताओं की रक्षा की और महिषासुर का
वध किया। माता चंद्रघंटा बहुत ही दया की देवी हैं। जो भी भक्त अपनी परेशानी लेकर उनके शरणागत हो जाता है वह उनकी परेशानी को दूर कर देती हैं। जो भी मनुष्य इन नवरात्रि में उनकी कथा का श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, सुनता है, उन पर माता चंद्रघंटा की कृपा हमेशा बनी रहती है। शत्रु बाधा हो, कोई भी समस्या हो, धन संबंधी हो, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, माता चंद्रघंटा सभी समस्याओं का समाधान कर देती हैं और जीवन के संकटों को दूर कर देती हैं। अगर मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो तो माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्रघंटा का जप करना चाहिए। इससे माता चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता चंद्रघंटा ने जैसे दैत्यों से देवताओं की रक्षा की, वैसे ही माता सभी मनुष्यों की भी रक्षा करती हैं और सब पर कृपा करती हैं। बोलो माता चंद्रघंटा की जय।